हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं लिस्ट। लिस्ट जैसा नाम है वैसे ही उसका मीनिंग है। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा, कोई भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर। इतना फ्लेक्सिबल पाइथन के अंदर ये लिस्ट है। इसको कैसे यूज करना है, कैसे कैसे फंक्शंस हम इसमें यूज कर सकते हैं, हाउ टू हैंडल द लिस्ट, ऑल वी कैन सी इन दिस चैप्टर। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ये इसकी खूबी है। इट इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, म्यूटेबल का मीनिंग ये होता है कि डेटा जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लिस्ट इज मॉडिफाइबल, सो वी कैन से इट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, lists are one of the 4 built-in data types in Python used to store collections of data. अब यहाँ पे लिस्ट उनमें से एक है जिनमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। ऐसे टोटल 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं डेटा स्टोरेज के लिए। तो जैसे लिस्ट उनमें से एक है तो बाकी के 3 क्या है, वो है टपल, सेट एंड डिक्शनरी। इन सभी में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सभी में अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग यूजेस हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी समझ रहे हैं कि लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे एग्जांपल दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट को बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है लिस्ट इन पाइथन। L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ डेटा लिखा है। तो फर्स्ट डेटा जो लिखा है वो है 20, जो कि इंटीजर है। सेकंड जो लिखा है वो जैसा, जो कि स्ट्रिंग है। थर्ड 35.75 लिखा है, जो कि एक फ्लोट है, डेसिमल नंबर से। और चौथा जो है वो एक अपने आप में एक लिस्ट ही है। तो यहां तक कहा गया है कि लिस्ट के अंदर आप लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लिस्ट के अंदर जो नंबरिंग होती है वो होता है इंडेक्सिंग। तो इसका इंडेक्स शुरू होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 पोजीशन पे 20 है, देन 1 पोजीशन पे जैसा है, सेकंड पे 35.75, ऐसे सारे डेटा स्टोर हैं। तो लास्ट में नीचे लिखा हुआ है 4 फीचर्स ऑफ द लिस्ट। नंबर 1, ऑर्डर। इसमें ऑर्डर मेंटेन किया गया है। तो ऑर्डर मेंटेन किया गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें इंडेक्सिंग है, इसमें पोजीशंस दी गई है। दूसरा, चेंजेबल है, मॉडिफाइबल, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ए म्यूटेबल। तीसरा, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मींस मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन द लिस्ट, सो इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस। नेक्स्ट है कंटेन्स डुप्लीकेट। रिपीटेड वैल्यूज आप इसमें स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये लिस्ट को बनाए कैसे, ये भी हम जरूर देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहाँ पे हम नई फाइल बना रहे हैं, नाम दे देते हैं list1.py। सो स्टूडेंट्स, लिस्ट बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज a, और स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमें बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट में आप कोई भी नंबर्स स्टोर कर सकते हो। इस बार हम पहले नंबर स्टोर करेंगे। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो सिंपल a को प्रिंट करेंगे तो सारे के सारे लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। देखते हैं टर्मिनल में, यस इट इज डन। बट अगर मुझे ऐसा प्रिंट नहीं चाहिए, अगर मुझे एक एक लाइन में एक एक नंबर्स प्रिंट करना है, और नंबर शुड बी इन अ सेपरेट लाइन, तो हमें इसका लूप चलाना पड़ेगा। आप लूप कौन सा चलाएं? फॉर लूप चलाते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि फॉर लूप से कैसे लिस्ट को प्रिंट किया जा सकता है इन अ सेपरेट लाइन। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर हम लिखेंगे द साइज ऑफ द लिस्ट। लिस्ट की साइज क्या है? लिस्ट की साइज है 7। टोटल 7 नंबर्स है लिस्ट के अंदर, इसलिए 7 लिखा है। तो ये लूप चलेगा 0 से लेकर 6 तक। ओके, ये आपको लूप का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे a ऑफ i।
इस तरह से आप उसके पर्टिकुलर पोजीशन का डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले आई में 0 आएगा तो ए ऑफ 0 मीन्स ये 45 नंबर, फिर ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, 4, 5, 6 ऐसे सारे नंबर्स एक के बाद एक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेटर यूज कर रहा हूं ताकि एक सेपरेटिंग लाइन मिल जाए आउटपुट में। देखिए, तो ये हमारा ऑल टुगेदर इन वन लाइन आंसर और ये हमारा लूप के थ्रू डेटा प्रिंट हुआ है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और तरीका हम बताएंगे आपको, उससे पहले मैं एक प्रिंट में लाइन ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे फॉर एक्स इन ए। अब ये जो फॉर लूप हमने यूज किया है इसमें हमने रेंज नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये बिना रेंज वाला फॉर लूप है और ये सिर्फ लिस्ट में ही यूज होता है। हाँ, आगे के टॉपिक में भी होगा, बट अभी फिलहाल लिस्ट में हम यूज कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। तो इसमें हमें कोई भी इंडेक्स नहीं मिलेगा, इसलिए हम x को प्रिंट करेंगे और x में हमें मिल रहा है डायरेक्ट वैल्यू। तो a में जितने भी वैल्यूज है एक एक करके x में आएगा और x वो प्रिंट करके बताएगा। लेट्स सी, देखिए सेम आउटपुट। सो डिफरेंस आप इसको ध्यान से समझिए, दोनों लूप में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस लूप में आपको इंडेक्स मिल रहा है और फिर हम उस इंडेक्स पे रखा हुआ वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू ही मिल रहा है और हम वैल्यू को ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब जैसा नीड हो हम वैसा वैसा टाइप का लूप यूज कर सकते हैं। बोथ आर वेल गुड और दोनों हमें याद रखना है। ओके फाइन। अब हम देखेंगे द स्लाइसिंग ऑफ द लिस्ट। लिस्ट स्लाइसिंग, गेट द पार्ट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का अगर कुछ हिस्सा हमें निकालना हो, प्रिंट करना हो या कैलकुलेट करना हो तो हम स्लाइसिंग यूज करेंगे। कैसे? माई लिस्ट करके एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें कुछ लोगों के नाम है। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं स्टीवन, जॉन, निक, ऑलिव, लूसीफर, डायना। अब यहाँ पे प्रिंट में लिखा है माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2:5। इट मीन्स 2 पोजीशन से लेकर 4th पोजीशन तक जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। 2:5 लिखा है तो 5 इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे हम लूप के अंदर रेंज लिखते हैं उसी का मेथोडोलॉजी यहाँ पे भी हमें यूज करना है। तो 2 इज इंक्लूडेड, 5 इज नॉट, तो अप टू 4, फ्रॉम 2 to 4 जो पोजीशंस के वैल्यू है वो हमें प्रिंट होगा। और यहाँ पे आउटपुट भी बताया हुआ है निक, ऑलिव, लूसीफर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे, अगर इसका प्रैक्टिकल भी हम देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अभी के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे a को हमने प्रिंट किया है, मीन्स सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाते हैं। और इन द वेरी नेक्स्ट लाइन हम प्रिंट कर रहे हैं 2:4। अब ज्यादा भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, मैंने वही सेम नंबर्स लिखा है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 79 and 88, 2:4, तो 2 and 3, बस ये 2 नंबर मिलेगा। तो 2 पोजीशन पे क्या है 0, 1, 2 पोजीशन पे 79, 3rd पोजीशन पे है 88। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 2:5 तो ऑब्वियसली एक नंबर और आ जाता, वो है 44। यस। अब इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैंने ये आखिर के नंबर नहीं लिखा, स्किप कर दिया, तो क्या होगा। तो 2 से शुरू होगा और ये एंड तक जाएगा, जितना भी लिस्ट करना नंबर है सब कुछ, बट स्टार्ट होगा 2 पोजीशन से। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे एंडिंग 5 लिखा है बट स्टार्टिंग मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो स्टार्टिंग होगा 0th पोजीशन से और जाएगा अप टू 4th पोजीशन तक। तो जो जो नंबर्स होंगे वो मिल जाएंगे। ओके। अगर मैंने दोनों ही मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कॉलम लगा के छोड़ दिया है, तो फिर सारे के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। जैसे बिफोर ये प्रिंट हुआ था सेम वही चीज रिपीट हो रहा है। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। और हाँ, इंडेक्स में एक चीज जो काम करती है वो है नेगेटिव इंडेक्स। अगर पीछे से काउंटिंग करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम -1, -2, -3, -4 ऐसे भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ -3,
तो लास्ट के जो थर्ड नंबर है 44 वो ही आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। लेट्स सी, देखिए तो इसमें भी हम लगा सकते हैं स्लाइसिंग इफ यू वांट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -4 कॉलन -1, तो -4 से -1, तो -4 कौन सा होता है यहाँ पे, ये रहा -4 -3 -2, तो ये 3 नंबर हमें मिलेगा। लेट्स सी, तो नेगेटिव का भी आप इंडेक्स लगाकर स्लाइसिंग कर सकते हैं, कुछ डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। ओके फाइन, आगे क्या है, आगे ये बताया गया है लिस्ट ऑपरेटर। लिस्ट में कौन से होते हैं ऑपरेटर्स, जैसे कि यहाँ पे बताया है सबसे पहला होता है प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर इन नॉट इन। तो आपको याद होगा कि हमने ऑपरेटर्स का एक चैप्टर पढ़ा था, एक टॉपिक हमने वीडियो कवर किया था, उसमें एक लास्ट था मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में इन नॉट इन की बात हो रही थी, मैंने कहा था आने वाले चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे और वो चैप्टर यही है। तो इन नॉट इन का यूज यहाँ पे ये है कि चेक इन वैल्यू एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट। और प्लस मल्टीप्लाई का क्या यूज है, प्लस का यूज होता है मर्ज मोर देन वन लिस्ट, दो या दो से ज्यादा लिस्ट को मर्ज किया जाता है प्लस के थ्रू। एस्ट्रिक सिंबल का यूज होता है टू रेप्लिकेट द लिस्ट, लिस्ट को मल्टीप्लाई करना। तो ये देखते हैं, एक्चुअली देखने से ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही लिस्ट है और एक लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो बना देते हैं। तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे करने वाले हैं एक नया वेरिएबल जो कि सी लिया है, और इसमें मैंने लिख दिया a प्लस बी। ए और बी का एडिशन किया है और यहाँ पे हम सी को प्रिंट कर देते हैं, बाकी लाइन को हटा देते हैं। सो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा a और b का कॉम्बिनेशन और वो सी में स्टोर होके प्रिंट होगा लाइक दिस। तो पहले a के वैल्यूज, a के एलिमेंट्स और उसके बाद b के एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि पहले b का कंबाइन हो तो आपको b प्लस a लिखना चाहिए। तो पहले b के एलिमेंट एंड देन a के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, फिर आंसर बन जाएगा सी में। अगर मैं यहाँ पे b प्लस 100 लिखता हूं तो क्या ये वैलिड है, क्या ये आंसर देगा, देखते हैं। वैसे तो नहीं देगा, बट क्यों नहीं देगा, उसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पे एरर में ये बताया गया है कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट टू लिस्ट नॉट इंटीजर। लिस्ट को हम लिस्ट के साथ ही प्लस कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप वैल्यू के साथ नॉर्मली इंडिविजुअल कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, ये चीज करनी है बट उसको अलग तरीके से कर सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस तरह से नहीं करना है। तो ये गलती ना हो इसलिए मैंने पहले से बता दिया। ओके, अब बात करते हैं रेप्लिकेट की। अब रेप्लिकेट करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया a मल्टीप्लाई b। क्या ये काम करेगा, क्या इसका आंसर कुछ आएगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एरर ये है कि लिस्ट को लिस्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लिस्ट को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने लिख दिया सपोज 2 a इंटू 2, तो a लिस्ट जो है वो 2 टाइम्स c के अंदर स्टोर होगा और प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। तो ये रेप्लिकेट का यूज होता है। तो रेप्लिकेट में लिस्ट और लिस्ट का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, लिस्ट और इंटीजर का होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट के फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे हैं, और इसको हमें एक एक करके समझना है। तो आइए, देरी नहीं करेंगे, एक एक करके समझेंगे, बट मैं इसको अलग ही ऑर्डर्स में बताऊंगा। मैं पहले वो सारे फंक्शंस बताऊंगा जो सिर्फ नंबर्स वाले लिस्ट के लिए यूज होते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, दो लिस्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं एक ही रखता हूं अभी फिलहाल। चलो 2 दे देता हूँ, ए और बी रखते हैं, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, जैसे मैंने ले लिया m, और मैं मैक्सिमम नंबर निकालना चाहता हूँ a में से, मैक्स नंबर। तो मुझे लिखना होगा मैक्स,
और ब्रैकेट में लिखना होगा a। बस इतना सा ही लिखना है। प्रिंट में आप प्रिंट कर दीजिए मैक्स नंबर इज m, खत्म, 95 आ गया। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में करना चाहे तो हम m में स्टोर ना करके हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इस तरह से, इससे आपका वेरिएबल एक कम हो जाएगा, नथिंग एल्स, देन आल्सो यू गेट द सेम आंसर। तो मैं इसी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस मैक्स की वैल्यू को आगे फर्दर कहीं पे यूज नहीं करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ इस शॉर्टकट मेथड से। तो जैसे मैक्स निकाला है ऐसे मीन भी निकाल सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हो तो मीन भी निकाल सकते हैं। तो लिखना क्या होगा उसके लिए, ओनली मीन। और साथ साथ में एक और फंक्शन बताऊंगा, वो है सम। सम का क्या रिजल्ट आ सकता है यहाँ पे, सारे नंबर्स का एडिशन, ए लिस्ट का, मैक्स मीन सम। ठीक है, अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, लेंथ। लेंथ तो जनरल फंक्शन है, ये सिर्फ नंबर्स के लिए ऐसा नहीं है, लेंथ है जनरल है। अब लेंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लिस्ट हम यहाँ पे पास करेंगे उसमें टोटल कितने नंबर्स है वो बताएगा, 7। ठीक है, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं काउंट। काउंट देखेंगे। ठीक है, काउंट में हम कोई स्पेसिफाई नंबर को काउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट 44। 44 कितनी बार प्रेजेंट है ये मुझे जनरली पता करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, a डॉट काउंट 44। तो ऑब्वियसली एक ही बात तो है वैसे, लेकिन ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूं तो हो जाएगा। ठीक है, काफी नंबर्स रिपीट हो चुके हैं। लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, टोटल 5। यस, 1 2 3 4 5। तो गलत तो नहीं है, आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह से एक और फंक्शन देखेंगे हम, इंडेक्स। वो भी मैं 44 का ही फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे 44 तो बहुत बार है अवेलेबल यहाँ पे, तो वो फर्स्ट टाइम जहां पे ऑकर हुआ है उस पर्टिकुलर पोजीशन को बताएगा, या ओनली फर्स्ट टाइम वाले को बताएगा, और वो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया उसको। तो ये इंडेक्स का यूज है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम समझेंगे अपेंड। अपेंड फंक्शन समझेंगे, और यहां तक सभी जो फंक्शन हमने पढ़ा इसका आंसर एक नंबर, एक यूनिट, एक फिगर इसमें आता है। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम जो फंक्शन यूज करेंगे उसका आंसर लिस्ट में ही अपडेट होगा। तो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं यूज करने वाला हूं अभी अपेंड। तो आपको पहले फंक्शन अप्लाई करना है, a डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या था, अपेंड का मतलब लास्ट में डेटा को जोड़ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 101, तो लिस्ट जो a है उसी में लास्ट में एक और नंबर जुड़ जाएगा 101, जो हम प्लस करके कर रहे थे वो चीज उसमें पॉसिबल नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपेंड का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो प्लस का जो हमने डेटा ऐड किया था वो चीज हम यहां से कर सकते थे। ठीक है, सो ये हो गया अपेंड। अपेंड में एक चीज याद रखनी है कि आप एट अ टाइम एक ही डेटा, एक ही नंबर को अपेंड कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 202, इट मीन्स मैंने दो नंबर्स को एक साथ अपेंड करने की कोशिश की तो आ गया एरर। एक बार में एक ही होगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, बट करना तो है। या तो आप दो बार लिख दोगे तो वो तो है, लेकिन इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है, अपेंड नहीं है लेकिन एक्सटेंड है। ये एक फंक्शन है,
इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट करना है, मतलब लिस्ट ही बनानी है एक तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, तो ये तीनों नंबर ए के अंदर एक्सटेंड हो जाएगा और फिर ए को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो लास्ट में ये 3 नंबर्स जुड़ जाएंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अपेंड और एक्सटेंड, ये दो हमने फंक्शन नया सीखा। साथ साथ में हम एक और फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है इंसर्ट। अब इंसर्ट का मीनिंग ये है कि आपको जहां पे भी जिस पोजीशन पे नया वैल्यू इंसर्ट करना है आप कर सकते हो। तो ये उस पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्लेस नहीं करेगा, बस जगह बनाएगा, आगे के डेटा को शिफ्ट कर देगा, आगे शिफ्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे 2 चीज लिखूंगा और 2 चीज लिखना भी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 और फिर लिख रहा हूँ 500। अब इसका मतलब ये है कि सेकेंड पोजीशन में 500 जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करना है। तो सेकेंड पोजीशन में ऑलरेडी कौन है, ये 79 है। तो ये 79 आगे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारे नंबर्स आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जगह बनेगी और 500 इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 79 यहाँ था जो कि यहाँ शिफ्ट हो गया आगे, और यहाँ पे 500 इंसर्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई इंसर्ट फंक्शन की। और कौन से फंक्शन यहाँ पे है, अब हम सीखेंगे पॉप फंक्शन, पीओपी पॉप। अब पॉप फंक्शन के 2 यूज है, तो हम एक काम करते हैं, बाकी सारे को कमेंट कर देते हैं। इसका VS कोड में शॉर्टकट है कंट्रोल स्लैश कर दोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ओके, तो कौन सा फंक्शन की बात हो रही थी, पॉप। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a.pop पॉप, और बस इतना ही लिखा। तो यहाँ पे एम्प्टी पॉप करते हो तो लास्ट वैल्यू जो भी लिस्ट का है वो हो जाएगा डिलीट। लेट्स सी, लास्ट वैल्यू क्या था 56, यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये 56 डिलीट हो गया है। तो इस तरह से पॉप का यूज है। पॉप का एम्प्टी यूज यही है कि आप लास्ट वैल्यू को ही डिलीट कर रहे हो, लेकिन अगर बीच में से किसी को डिलीट करना है या पर्टिकुलर पोजीशन से करना है तो वो पोजीशन आपको मेंशन करना होगा। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5th पोजीशन में जो नंबर ऑलरेडी है वो गायब हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 56 ही है, लेकिन 5th पोजीशन पे जो है वो गायब हो जाएगा। बाकी के नंबर्स उसके जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक है आगे आगे। देखिए यहाँ पे 56 था जो कि गायब हो गया यहाँ कहीं पे। सो पॉप का 2 यूज है, वो आप याद रखिएगा। इसी तरह से इसको भी कमेंट कर देते हैं और आगे देखते हैं। एक और फंक्शन है जिसका नाम है del, DEL। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। इसको पहले ऐसा है कि del लिखिए, फिर जो लिस्ट में से आपको डिलीट करना है वो लिस्ट का नाम और उसका पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो। इस तरह से आप del का यूज करके पर्टिकुलर वैल्यू को उसके पोजीशन से डिलीट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने पॉप का यूज किया वैसे ही आप del का भी यूज कर सकते हो। बोथ आर सेम, वर्किंग सेम। तो आपको जो पसंद हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन है जो डिलीट करता है, उसका नाम है रिमूव। तो a.remove लिखिए। अब रिमूव में थोड़ा सा अलग है। ये अलग है कि आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी जो डिलीट करनी है। मैंने लिखा 44, तो 44 अगर इसके अंदर अवेलेबल है, अभी तो बहुत बार अवेलेबल है इसमें 44, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो सब जगह से डिलीट नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जो उसको मिलेगा वहीं से वो डिलीट करेगा, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से गॉन हो गया, चला गया। सो ये हो गई बात रिमूव की। तो एक्चुअली जो डिलीट करने वाला जो प्रोसेस होता है उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस है, पॉप, del और रिमूव। तो जब कौन सा आपको नीड हो वैसा वैसा फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो याद रखना है सब कुछ। ओके फाइन। अब और कौन सा फंक्शन पेंडिंग है? पेंडिंग है यहाँ पर रिवर्स, यहाँ पे पेंडिंग है सॉर्ट, क्लियर और कॉपी।
तो रिवर्स का मतलब जैसा नाम वैसा काम, आप लिस्ट को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। देखो यहाँ पे हमने रिवर्स अप्लाई किया है, उसके बाद ए को प्रिंट किया, तो ए जैसा था इस टाइप से 45 44 समथिंग जैसा नंबर हो, उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। देखिए इस टाइप से कुछ। ओके, तो ये हो गया रिवर्स का फंक्शन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे SORT, सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? सॉर्ट फंक्शन लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में। देखिए बहुत इफेक्टिव फंक्शन है। हाँ, अगर डिसेंडिंग करना हो तो फिर आप क्या करोगे? सॉर्ट करके रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, चलो ये भी हो गया है। इसके बाद का फंक्शन है क्लियर। क्लियर क्या करता है? क्लियर करता है, लेकिन क्या क्लियर करता है? लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, एक्चुअली एम्प्टी कर देता है। डिलीट और इसमें क्या फर्क है? डिलीट में आप एक एक डेटा डिलीट करते हो। हाँ, डिलीट में एक चीज मैंने बताई नहीं, डिलीट में ये जो डेल नाम का फंक्शन है, अगर आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखो डेल ए, तो वो पूरा लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ठीक है करेंगे। क्लियर को देख लेते पहले। क्लियर में ऐसा एम्प्टी आता है, अगर मैंने यहाँ पर क्लियर नहीं लिख के डेल लिखा होता, डेल ओनली है, तो वो डिलीट होगा, लेकिन फिर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज गॉन। तो डेल ए और ए डॉट क्लियर दोनों में डिफरेंस ये है, क्लियर में लिस्ट है, डेटा नहीं है, लिस्ट खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। और डेल ए में क्या है? लिस्ट गायब हो गया, सत्यानाश हो गया उसका। ठीक है, अब ये भी आपको समझ में आ गया है, क्लियर भी समझ में आ गया है। अब क्या पेंडिंग रहा? कॉपी। कॉपी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है एक्चुअली। उससे पहले मैं आपको एक कुछ बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है बी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी करके एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू बी लिखता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। तो बी की वैल्यू सी में चली गई। अब मैं ये कर रहा हूँ बी डॉट अपेंड, अब बी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 105, प्रिंट कर रहा हूँ बी, तो क्या बी में ऐड होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? अपेंड कर रहे हो तो होगा। देखिए हो गया, बी के अंदर अपेंड किया। और क्या मैं सी को प्रिंट करूं तो क्या सी में भी मुझे 105 मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचना फिर बताना। वैसे तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा। देखिए क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वेट जो हमने किया है, ये एक्चुअली इक्वेट नहीं किया है, यहाँ पे हमने इसको बाइंड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बी और सी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब बी में जो भी चेंजेस करूंगा सी में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएगा, और सी में अगर कुछ चेंजेस करूंगा तो बी में भी वो अप्लाई होगा। तो इस टाइप का यहाँ पे बाइंडिंग हुआ है, ये कॉपी नहीं हुआ है, बाइंडिंग हुआ है। बट हमें बाइंडिंग नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपी, बी डॉट कॉपी। तो बी की एक कॉपी सी में स्टोर हो चुकी है। अब बी में जो चेंजेस करोगे तो सी में वो अप्लाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 105 नहीं आया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत डीप मीनिंग में है, तो ये चीज समझ में आ जाए तो अच्छा है। ओके देन, सारे फंक्शंस कवर हो चुके हैं और आपने एक एक एग्जांपल्स देखा है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट हैं, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक करके समझना है, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछना है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लिस्ट आप पहले से बना रहे हो, लेकिन अगर यूजर से इनपुट लेके लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो बता देता हूँ एक नई फाइल में। तो अगर यूजर से लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले एक लिस्ट आपको ऐसा एम्प्टी बनाना होगा, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। फिर हम एक नंबर पूछेंगे कि लिस्ट की साइज क्या रखनी है, एंटर साइज ऑफ लिस्ट। फिर हम लूप चलाएंगे,
रेंज वाला, और उसमें एक वी करके वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इनपुट यूजर से पूछेंगे, और वो भी नंबर्स वाले इनपुट ले रहा हूँ, इंटीजर्स। आप चाहो तो अगर आप स्ट्रिंग लेना चाहते हो तो इंट हटा देना। अब इस वी को मैं ए के अंदर करने वाला हूँ अपेंड। अपेंड फंक्शन अभी अभी हमने पढ़ा है, लास्ट में जुटा जाएगा, बस खत्म। फिर आप जब प्रिंट करोगे इस ए को तो आपको लिस्ट बना हुआ मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने रन किया तो पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, मैंने लिखा 5। अब 5 अलग अलग नंबर से पूछेगा, और वो 5 नंबर जो है हमारा लिस्ट में स्टोर होके आ चुका है। तो इस तरह से डायनामिक एक लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो यूजर इनपुट से। तो ये चीज आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीज कहा गया है, पूछा गया है क्रिएट टू लिस्ट, तो इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज एंजॉय। आगे भी और कुछ है, बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे आपने देखा था टपल, डिक्शनरी, सेट्स, वो सब पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।